नमस्कार मित्रों, मैं पंडित कैलाश चंद्र जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संस्कृति सेज में। मित्रों, आज मैं आपके साथ एक अद्भुत विषय पर बात करने वाला हूं। वह विषय है उत्तराखंड में चुनावों की घोषणा हो चुकी है। अब आपने किस पार्टी को, किस व्यक्ति को वोट देना है और उससे पहले आपने क्या करना है। आपने, हमने, सबने, जो भी उत्तराखंड के निवासी हैं, जो वहाँ रहते हैं और जो वहाँ के बाहर भी रहते हैं, उत्तराखंड से बाहर भी रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, उन्होंने भी इस तरह का एक जागरूकता अभियान चलाना है। क्या करना है? हमारे उत्तराखंड में विशेषकर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उत्तराखंड के, उनसे पलायन की बहुत बड़ी समस्या है। वह पलायन कैसे रुकेगा? पलायन के विषय में नए नए हम आर्टिकल हमको मिलते हैं पढ़ने में, सुनने में, यूट्यूब पर और फेसबुक पर, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, सब जगह वह मिलता है। लेकिन उसके लिए कोई ठोस कदम उठाया नहीं जाता है पलायन को रोकने के लिए। दूसरी चीज़ है, यह पलायन रुक जाएगा। कैसे रुकेगा? बहुत आसान तरीका है। दो काम हमें करने हैं। पहला काम, जितना भी पर्वतीय क्षेत्र है उत्तराखंड में, उसमें चीड़ के जंगल बहुत मात्रा में हो गए। दूसरा भी मैं आपको बताऊंगा, यह एक बहुत विकट समस्या है। यदि हम चीड़ का उन्मूलन कर देंगे, चीड़ पर पाबंदी लगा देंगे, चीड़ के जंगल को नष्ट कर देंगे, तो हमारा पलायन रुकेगा। वो कैसे रुकेगा, उसके विषय में मैं आपसे बात करूंगा। दूसरी चीज़ है जो वहाँ बहुत खतरनाक हो गई है, वो है लेंटेना झाड़ी, जिसको कुरी भी कहते हैं पर्वतीय पहाड़ी भाषा में। वह कुरी है। चीड़ और कुरी दो जो ये वनस्पतियाँ हैं, इनका यदि उन्मूलन हो जाता है, यह जड़ से समाप्त हो जाती हैं, तो वहाँ से जो नवयुवक हैं, जन समुदाय है, उसका पलायन, बाहर निकलना वहाँ से यह बंद हो जाएगा। सबसे पहले आते हैं चीड़ पर। और चीड़ पर आने से पहले भी मैं आपको कहूँगा, यह इसका उन्मूलन कैसे होगा। जो भी व्यक्ति, पार्टियां आपके पास, हमारे पास वोट मांगने के लिए आते हैं, उनसे पहले यह कहना है, भाई चीड़ उन्मूलन और कुरी जो लेंटेना झाड़ी है, इसके उन्मूलन के विषय में आप क्या करेंगे। जब आप सत्ता में आ जाएंगे, आप विधायक बन जाएंगे, तो आप क्या करेंगे। और उनसे इन दो विषयों के उन्मूलन पर, इन दो वनस्पतियों के उन्मूलन पर, उनसे उनके घोषणा पत्र में जो मैनिफेस्टो होता है या संकल्प पत्र होता है, जिस पार्टी का जो भी होता है, उनसे कहना है आप इसको अपने घोषणा पत्र में डालिए कि हम सत्ता में आएंगे तो चीड़ का उन्मूलन करेंगे और कुरी जो लेंटेना झाड़ी है, इसका उन्मूलन करेंगे। यह करके जो व्यक्ति अपने घोषणा पत्र में, जो पार्टी अपने घोषणा पत्र में इन विषयों को समावेशित करेगी, उसी को हम वोट देंगे। ऐसा एक संकल्प कर करके इसके विषय में भी एक कैंपेन चलाना है और एक मुहिम चलानी है। जब तक यह नहीं होगा, तब तक पहाड़ों से, पर्वतीय क्षेत्रों से उत्तराखंड के पलायन पर रोक नहीं लगेगी। अब मैं आपको बताऊंगा, इसका जो चीड़ है, चीड़ के जो जंगल हैं, यह हमारे पर्वतीय क्षेत्र के लिए कैसे दुश्मन है। और उसको बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो की बातें आपको अच्छी लगती हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। यह कैसे खतरनाक है चीड़? देखिए, जो उत्तराखंड का भूभाग है, उसके 70% भूभाग पर फॉरेस्ट है, वन है, जंगल है। और 70% जो जंगल है, उसमें 16% जो है चीड़ के जंगल हैं। सबसे अधिक मात्रा में चीड़ के जंगल हैं। जबकि तराई भाबर जो उत्तराखंड का
तराई भाबर का क्षेत्र है, उसमें साल है, सागौन है, शीशम है, खैर है, अनेक इमारती लकड़ियां होती हैं। बहुत बड़ा क्षेत्र है तराई भाबर का, लेकिन फिर भी चीड़ की मात्रा 16% है और बांज बहुत कम मात्रा में वहाँ पर पाया जाता है। जो बांज है वह पानी को संरक्षण करता है, जल का संरक्षण करता है, पानी पैदा करता है ज़मीन में। वह आज की डेट में नहीं के बराबर हो गया है। तो इसका उन्मूलन के विषय में जो पार्टी, व्यक्ति, सरकार, सत्ता जो इसके विषय में बात करेगी उसी को वोट मिलेगा, वही यहाँ उत्तराखंड में राज करेगा। एक मांग। दूसरी, जो लैंटेना झाड़ी है, कुरी है, उसके उन्मूलन के विषय में। यह जो लैंटेना झाड़ी है, इसके जरा बैकग्राउंड में, इतिहास में जाएंगे तो लगभग 1810-1809 के आसपास, सन 1809-10 के आसपास में ऑस्ट्रेलिया से इसका बीज आया था। इसका एक गुलदस्ता आया था, उसमें कोई बीज रहा होगा और वो धीरे 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 हमारे यहाँ पूरे भारतवर्ष में फैल गया। यह इतना दुष्ट है कि यह जहाँ इसकी झाड़ी हो जाती है, वहाँ जितनी भी अन्य वनस्पति है, जो मिट्टी है, उर्वरा मिट्टी है, जमीन है, उसको यह नष्ट कर देता है। और यह 12 मास, सर्दी, गर्मी, जाड़ा, बरसात, हर महीने में यह फलता फूलता है। और इसकी जो पत्तियां हैं, इनको यदि जानवर खा जाते हैं तो वह भी रोगग्रस्त हो जाते हैं और अंत में उनका प्राणांत हो जाता है। इस प्रकार से जो चीड़ है और कुरी है, जो इसकी पत्तियां हैं, ये चीड़ की पत्तियां हैं, उनमें रेजिन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो वह गर्मियों में आग लगती है, जंगलों में, वन क्षेत्र में, अन्य जो रिहायशी इलाके हैं उनमें, और वहाँ के जो जंतु हैं, वनस्पति है, वह सब उस अग्नि के कारण वह नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार से कुरी से भी है। और जल स्रोत सब सूख जाते हैं। जब कुरी नहीं रहेगी और चीड़ नहीं रहेगा तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ की जो जमीन है वह उर्वरा होगी, वह पैदावार बढ़ाने वाली होगी। और अन्य जो पेड़ हैं, फलदार पेड़ हैं, इमारती लकड़ियां हैं, शीशम है, सागौन है, बांज है, साँझ है और बांस है, ऐसी वनस्पतियां वहाँ पर सुगमता से हो सकती हैं, कई इलाकों में हैं। लेकिन जब हमारे यहाँ प्लांटेशन हुए, जब हम छोटे बच्चे थे, तो वहाँ पर क्या हुआ, सरकार ने एक कैंपेन चलाया, एक मुहिम चलाई, एक योजना चलाई कि वृक्षारोपण करना है, वनीकरण करना है। और उनमें वृक्षारोपण क्या किया, पौधों का, चीड़ के पौधों का। और उन चीड़ के पौधों ने आज बड़े होकर के वो वृक्ष विकराल राक्षस के रूप में आज मुख बाएं खड़े हैं और यह समस्या आ रही है। बरसात जैसे ही समाप्त होती है तो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में आग लगना शुरू हो जाता है। उससे हमारा जो इन्वायरमेंट है यह भी दूषित होता है। जो आज हमारे देखने में, पढ़ने में आता है, हिमालय के जो ग्लेशियर हैं गल रहे हैं, पिघल रहे हैं, उसका कारण क्या है, यही है। यदि यह दो चीज़ें रुक जाती हैं तो हमारे वहाँ से लोगों का पलायन रुक जाएगा और वहाँ पर कोई न कोई उनको रोजगार मिल सकता है। अब जो चीड़ के पेड़ हैं, जो रेजिन, चीड़ का जो पिरूल है, इससे बिजली भी कहीं तैयार की जा रही है, लेकिन वह नहीं के बराबर है। कागजी जो कार्रवाई है उसमें है, कागजों तक ही वह सीमित है। और तीसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक भू आंदोलन के विषय में बहुत जोर शोर से कैंपेन चला था, सर्वेक्षण हुआ था, लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ करके, उत्तराखंड वासियों ने उसमें भाग लिया था। लेकिन आज वह बिल्कुल कहीं नज़र नहीं आता है। हालांकि 31 अक्टूबर 2021 को सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन इसके विषय में किया, भू कानून के विषय में। अब वो भू कानून के विषय में समिति का गठन कर दिया और हम लोग चुपचाप बैठ गए। अब यह बहुत अच्छा समय है, लोहा गर्म है,
अभी चोट मार देनी चाहिए। अभी पार्टियों के घोषणा पत्र निकल रहे हैं, छप रहे हैं और उनके संकल्प पत्र छप रहे हैं। जो अन्य जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो भी अपनी योजनाओं को, अपने पर्चे बांट रहे हैं। हमें उन्हें मजबूर करना पड़ेगा कि यह तीन चीजें, चीड़ का निर्मूलन, कोरी का उन्मूलन और भू जो कानून है उसका भी समावेश अपने घोषणा पत्रों में करें। क्योंकि हमको एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर करके एक झुंझुना पकड़ा दिया और हम शांत हो गए, हाँ सरकार ने कुछ कार्रवाई करी है। नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, जो व्यक्ति, जो पार्टी, जो भी दल इस पर संज्ञान लेगा और उचित कार्रवाई करेगा, अपने घोषणा पत्रों में इसका समावेश करेगा, उसी पार्टी को हम वोट देंगे। वही पार्टी जो इन का समावेश करेगी वही उत्तराखंड पर राज करेगी। यह नैरेटिव होना चाहिए, यह नारा होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आने वाला समय बहुत विकट होने वाला है। क्योंकि उत्तराखंड का जो पहाड़ी क्षेत्र है गढ़वाल कुमाऊं का, वह बॉर्डर स्टेट भी है उत्तराखंड, हमें यह नहीं भूलना चाहिए। और पहले ये अक्षय चिन्ह का बहुत बड़ा इलाका चीन ने अपने कब्जे में कर रखा है। और यह जो चीड़ और कुरी है, यह बद्रीनाथ, केदारनाथ जो कैलाश का इलाका है वहाँ तक फैल गया है। तो मित्रों, इसको एक मुहिम के रूप में चलाइए और जो जहाँ है, देश में, विदेश में, उत्तराखंड में, शहर में, सबको अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सरकारें हमारे लिए कुछ करेंगी। हमें सरकारों को, सत्ताओं को बीच बीच में जगाना पड़ेगा, उनके फेवर में भी और उनके अपोजिशन में भी। हमें कभी कभी यदि प्रदर्शन करना पड़े, प्रदर्शन भी करना चाहिए। हमें रास्ते बनाने के लिए सरकार को नहीं चुनना है, हमें राष्ट्र को बनाने के लिए सरकार को चुनना है। रास्ते तो हर कोई सरकार अपने अपने तरीके से बनाती है, कोई कम बनाती है, कोई ज़्यादा बनाती है, लेकिन यह समय है राष्ट्र को बनाने का। जो व्यक्ति, समूह, पार्टी, दल इस विषय में संज्ञान लेगा, अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में इन तीन चीज़ों का समावेश करेगा, उसी को वोट मिलेगा, वही उत्तराखंड पर राज करेगा। यह संकल्प होना चाहिए सभी वोट देने वालों का। आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।